धूप तेज थी, गांव की गलियां वीरान सी थीं, पर बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक वृक्ष की छांव में शांत बैठे थे। तभी दूर से एक आदमी चिल्लाता हुआ आया। उसका चेहरा लाल था, आंखें क्रोध से भरी और हाथ कांपते हुए बुद्ध की ओर उठे। वो था ब्राह्मण तिलकचंद, जो अपने ज्ञान और अभिमान के लिए कुख्यात था। वो चिल्लाया, अरे तुम तथागत, तुम अपने को ज्ञानी कहते हो, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो, शास्त्रों का अनादर कर रहे हो, तुम जैसे लोग समाज का पतन कर देंगे। बुद्ध फिर भी शांत थे, जैसे कोई कमल का फूल जो तेज आंधी में भी हिलता नहीं। भिक्षु डर गए, पर बुद्ध की सांस स्थिर थी। तिलकचंद बुद्ध के बहुत पास आ गया। अब उसका गुस्सा शब्दों से भी आगे बढ़ चुका था। उसने एक मुट्ठी धूल उठाई और बुद्ध के ऊपर फेंक दी। बुद्ध ने आंखें बंद कर ली। धूल उनके चेहरे पर गिरी, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। तिलकचंद चीखा, बोलते क्यों नहीं, क्रोधित क्यों नहीं होते? क्या तुम्हारे भीतर कोई भाव नहीं बचा? बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली और बोले, अगर कोई उपहार लाकर किसी को दे और दूसरा उसे स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? तिलकचंद चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, मैं तुम्हारे क्रोध को स्वीकार नहीं करता, तो वह अब भी तुम्हारे पास है। तिलकचंद कुछ पल के लिए स्तब्ध खड़ा रहा। उसने देखा, बुद्ध की सांस बिल्कुल स्थिर थी, ना तेज ना हांफती, बस एक लय में। उसने पूछा, तुम कैसे कर लेते हो ये सब? कैसे कोई इतना संयम रख सकता है जब कोई उसका अपमान करे? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने अपने दाहिने हाथ से अपनी छाती की ओर इशारा किया और बोले, हर इंसान के भीतर दो घर होते हैं, एक घर क्रोध का, दूसरा शांति का। तुम जिस घर में रहना चाहो वो तुम्हारी सांस तय करती है। अगर श्वास को देखोगे तो मन शांत रहेगा, और अगर सांस को नजरअंदाज करोगे तो मन आग बन जाएगा। बुद्ध ने तिलकचंद को पास बिठाया और कहा, एक बार की बात है, एक समय मैं भी बहुत गुस्से वाला था। जब कोई मेरी बात नहीं मानता था तो मैं भीतर ही भीतर जलता था। पर एक दिन मैंने अपने ही श्वास को देखना शुरू किया। हर बार जब गुस्सा आता, मैं सांसों की गिनती करता, 1, 2, 3, और फिर सब कुछ बदलने लगा। गुस्से की लहरें आती रहीं, पर अब मैं उनका हिस्सा नहीं था। मैं सिर्फ देखने वाला बन गया। तिलकचंद की आंखें भीग गईं। उसने पूछा, क्या मैं भी इस अग्नि से मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध ने कहा, अभी इसी पल से शुरू करो। आंखें बंद करो, अपनी नाक के पास उस हवा को देखो जो हर पल तुम्हें जीवन दे रही है। देखो कैसे वो अंदर जाती है और कैसे बाहर आती है। तिलकचंद ने आंखें बंद की। कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें गहरी होने लगीं। उसका चेहरा जो अब तक तमतमाया था, धीरे धीरे शांत हो गया। बुद्ध बोले, अब तुमने शांति का द्वार खोल दिया है। इस श्वास से ही तुम अपने क्रोध को भी प्रेम में बदल सकते हो। तिलकचंद अब हर सुबह सूर्योदय के समय बैठता है। वो पहले वही होता था जो दूसरों के विचारों को नकारता था। अब वो हर किसी को सुनता है, शांत, स्थिर और करुणा से भरा हुआ। उसने अपने गांव में एक ध्यान केंद्र खोल दिया है, जहां हर आयु का व्यक्ति सीखता है कैसे सांस और मन का गहरा रिश्ता होता है। यदि यह कहानी आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं क्रोध की अग्नि को सांस से शांत करूंगा। और धार्मिक सुविचार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पार्ट 17 में जानिए एक ऐसी स्त्री की कथा जो अपने बच्चे को खो बैठी थी, पर बुद्ध की एक शिक्षा ने उसके शोक को करुणा में बदल दिया, और कैसे श्वास ने उसे फिर से जीना सिखा दिया।